कि मेरे अंदर के बच्चे को खा गया वो दिन। सिर्फ सुना था पर अब आ गया वो दिन। जिंदगी और मौत का सवाल देखना पड़ा, ना जाने मुझे क्यों अस्पताल देखना पड़ा। मेरी बीवी की तबीयत ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे दिल ने कुछ धड़कनें छोड़ दी। समझ नहीं पा रहा था क्या होने वाला हूँ मैं, जो था वो गया, कुछ अलग होने वाला हूँ मैं। ना जाने मुझे क्यों दिलासा देकर गए वो, मेरे सामने से मेरी बीवी को लेकर गए। काश उसका दर्द मैं सह रहा होता, उसकी चीखों को सुनने से अच्छा कि मैं बह रहा होता। अंदर ऑपरेशन चल रहा था, लोग लगे हुए थे और हर तरह के आंसू मेरी आंख में सजे हुए थे। जब जब ओटी का दरवाजा खुलता मेरी धड़कनें रुक जाती, मेरी हाथों की लकीरें दबती और फिर दुख जाती। अंदर क्या चल रहा था कोई बता नहीं रहा था और एक समय आया मैं भी कुछ सुनना चाह नहीं रहा था। मार रहा था मुझे ये गंदा इंतजार, मैं नहीं बैठ सकता था और ओटी के बाहर। मैं मंदिर में गया और गुजारिश की, बीवी को जिंदा रखना है सिफारिश की। मैंने याद किए वो लम्हे जो उसके साथ बिताए थे, जब मैंने उसके लिए आसमां में तारे सजाए थे। मैंने हाथ जोड़ के मांगा कुछ अलग नहीं, वही चाहिए मुझे, मेरी बीवी चाहिए और सही चाहिए। वापस आया तो देखा भगदड़ मची हुई थी, वापस आया तो देखा भगदड़ मची हुई थी। सबकी कदमों और आवाजों का शोर था। मैं वहां दुआएं मांग रहा था सलामती की, पर यहाँ देखा तो नजारा ही कुछ और था। खामोशी को मुंह में गाड़ आए। डॉक्टर 4 घंटे बाद ओटी के बाहर आए। उन्होंने अपने चेहरे पर संतावना को सजाया, मुझसे पहले कुछ मेरे माँ बाप को बताया। माँ बाप सुनकर मुझसे दूर गए भाग वो, मेरी सांसें रुक गई देखकर खून के दाग। मैंने खिड़की से देखा तो बहुत कमजोर लगी मुझे। फिर उसने मुझे देखा और अपनी आंखें खोली। वो रोने लगी और हंसने लगी, एक साथ मुझे पास बुलाया और कानों में कुछ बोली। जब उसने बताया कि क्या हुआ असल में, खड़ी जमीन पे गया फिसल। मैं भाग के गया बीवी की उस तरफ, सारी सच्चाई रखी थी जिस तरफ। मैंने देखा कपड़े से ढकी लेटी हुई थी, मैं बाप बन गया था मुझे बेटी।